तो एक और जहां योगी फोर्स के बुलडोजर एक्शन से संभल में ईदगाह का अवैध कब्जा जमींदोज हो गया, वहीं 5 किलोमीटर दूर योगी फोर्स ने एक मुस्लिम परिवार को बुलडोजर के जरिए इंसाफ भी दिया और दबंग के अवैध कब्जे को बुलडोजर से रौंद दिया। और उसे देखते ही देखते जमींदोज कर दिया। सुबह सुबह प्रशासन के इस बुलडोजर एक्शन ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। तस्वीरें संभल के मढ़न गांव की है, जहां बुलडोजर ने सबसे पहले दबंग के अवैध मकान के गेट को रौंदा और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। फिर अंदर बने कमरे की एक एक ईंट पर तब तक प्रहार किया जब तक कि पूरी इमारत जमींदोज नहीं हो गई। मामला 2022 का है, जहां दबंगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन पर कब्जा किया और उस पर मकान बना लिया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां हाईकोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया। बड़ी खबर आपको बता दें, केजीएमयू में नॉनवेज बैन पर मौलाना भड़क गए हैं। नॉनवेज बैन पर विचार किया जाए, ये खालिद रशीदी की तरफ से कहा गया। जी हाँ, नॉनवेज बैन छात्रों का नुकसान है, इसको कह रहे हैं खालिद। नॉनवेज बैन से कोई फायदा नहीं होगा। खालिद रशीद फिरंगी महली कह रहे हैं कि नॉनवेज बैन से कोई फायदा नहीं होगा और ये कह रहे हैं कि इस पर विचार करना चाहिए। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस और 18 हॉस्टलों की मेस और कैंटीन में अब नॉनवेज लाने और खाने पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल नॉनवेज खाने वाले स्टूडेंट को अलग से जगह दी गई थी, जहां वो नॉनवेज पका और खा सकते थे, लेकिन अब नए आदेश के तहत पूरे कैंपस में नॉनवेज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूनिवर्सिटी के इस आदेश पर मौलाना खालिद रशीदी भड़क गए और छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की, लेकिन यूनिवर्सिटी का कहना है कि छात्रों के डाइट और पोषण का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। खबर आपको गाजियाबाद से बता दें, जहां पर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। हथियारों की गोलियां भी बरामद हुई है। अवैध हथियार को लेकर 3 लोग गिरफ्तार किए गए। गैंग के बाकी सदस्य और गिरोह की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस को ये सफलता मिली कि कई हथियार और गोलियां बरामद की गई हैं और कुछ लोगों को पकड़ा गया, अवैध हथियार को पकड़ा गया और 3 की गिरफ्तारी भी हुई है। और बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच लगातार जारी है। जांच के लिए बनी कमेटी ने मंदिर के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की। वहीं अब मामले में राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई। सरकार की गठित 3 सदस्यीय टीम ने बद्री केदार मंदिर समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की और चढ़ावे की व्यवस्था, रिकॉर्ड की गहन जांच पड़ताल की है। टीम पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए यह जानने की कोशिश कर रही है कि चढ़ावे में अनियमितताएं किस स्तर पर और कैसे हुई। वहीं मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा और हेमंत द्विवेदी के नहीं आने पर सवाल उठाए। और देश में एक बार फिर से मंदिर मस्जिद का विवाद सामने आया है। सहारनपुर के देवबंद में हिंदू रक्षा दल ने मदरसे में मंदिर होने का दावा किया है। देश में फिलहाल मंदिर मस्जिद का विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से देवबंद में मंदिर होने का दावा किया गया है। उत्तराखंड हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा अपनी टीम के साथ सहारनपुर पहुंचे। उन्होंने देवबंद में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि अगली बार हम गुंबद के नीचे गंगा जल चढ़ाएंगे। हिंदू रक्षा दल का कहना है कि ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच की मांग की। और भोजशाला मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। इस दौरान हाईकोर्ट के एक आदेश पर फटकार भी लगाई। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए नमाज पढ़ने की भी इजाजत दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि नमाज भोजशाला परिसर में नहीं बल्कि उसके बाहर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भोजशाला परिसर के नजदीक ही हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाए। नमाज हर शुक्रवार 1 बजे से 3 बजे के बीच होगी। एएसआई विवादित परिसर के स्ट्रक्चर में बिना कोर्ट की इजाजत के कोई बदलाव नहीं करेगी। इसका मतलब है कि वहां पूजा जिस तरह से हो रही है उसी तरीके से होती रहेगी। एएसआई भोजशाला परिसर के ढांचे में कोई बदलाव नहीं करेगी। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को रद्द की मांग की थी। और अब बड़ी खबर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग से जुड़ी है। बंगाल सरकार ने बीएसएफ को 1024 एकड़ जमीन सौंप दी है। बॉर्डर को मजबूत करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया। जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया तेज की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना ही हमारी प्राथमिकता है। और अब आगे देखिए कुछ क्राइम अपडेट्स।
झारखंड के हजारीबाग पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम ने 1.5 करोड़ की विदेशी शराब जब्त किए, साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में साइबर ठगी का संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने ठगी की रकम खपाने वाले सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी दस्तावेजों से खुलवाते थे अपने बैंक अकाउंट। बिहार के नालंदा में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां टीम ने 5 करोड़ की ठगी मामले में 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ठगों ने हाल ही में सीएम के कमांडो की पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर 12 लाख रुपए ठगे थे, जिसके बाद पुलिस ने ठगों को ट्रेस कर उन्हें गिरफ्तार किया है। पंजाब के लुधियाना में भीड़ ने चेन स्नैचर को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। दरअसल दिन दहाड़े बाइक सवार स्नैचर एक महिला से चेन छीनने पहुंचा, तभी शोर मचाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी, लेकिन बाइक पर सवार साथी मौके से फरार हो गया। यूपी के आगरा में सराफा व्यापारी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। आरोप है कि बाइक सवार बदमाश हथियार के दम पर 40 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जांच में जुट गई है।